दोस्तों आज हमारे साथ हैं बिलोचपुरा के कुछ बलूच कम्युनिटी के लोग और इनका संबंध बलूचिस्तान से रहा है। तो आज इन्हीं से बलूचिस्तान के बारे में जानना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और इधर ये हिंदुस्तान में रहकर उनके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, इरफान जी अपने बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मेरा नाम इरफान है जी। और बलोच इरफान पठान बलोच। जी जी। तो जैसे यहाँ पे ये बिलोचपुरा गांव है, तो इसका जो बिलोचपुरा गांव का नाम कैसे बिलोचपुरा पड़ा है? बिलोचपुरा का नाम ये हम लोगों का रिकॉर्ड जो बलोचिस्तान से है जी। और ये 1526 में बाबर के साथ इंडिया आए थे। जी। कुछ लोग हमारे इधर आ गए थे, हमारे जो लोग थे दिल्ली सराय काले खां में आकर रहे थे, वहाँ से फिर यहाँ बिलोचपुरा आ गए थे। तो यहाँ बिलोचपुरा में उस वक्त पर केवल 2 घर थे, क्योंकि एक गांव था इधर दक्षिण दिशा में, तो जमींदोज हो गया था वो गाँव, तो केवल 2 घर बचे थे। ये लोग वहाँ जाते थे तो हमारे वालों से इनकी रिश्तेदारी जुड़ गई, तो वो हमारे बड़ों को यहाँ ले आए थे। यहाँ ला के उन्होंने फिर इस गांव का नाम रखा था बिलोचपुरा, इसलिए कि बिलोचिस्तान से इनका रिकॉर्ड था कि हम अपने गांव का नाम भी बिलोचपुरा ही रखें। जी। अच्छा ये बताइए, जैसे 24 सितंबर 2016 में नायला खान यहाँ पे आई थी और उनके बेटे भी शायद उनके साथ आए थे, दिलशाद मजदक बलूच, तो उससे बलूचिस्तान से आपका कोई आज भी कोई संपर्क है? नहीं, हमारा उस समय ही संपर्क था जब वो लोग यहाँ आए थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, तो उस समय हमने वो दिलशाद मजदक थे और नायला खान, वो दोनों आए थे। तो हम लोगों ने फिर दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया, हमने एक ज्ञापन भी दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हम पाकिस्तान के घोर विरोधी हैं, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडियन में रहना चाहते हैं। तो इसलिए हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, क्योंकि वो बलूचिस्तान पर काफ़ी अत्याचार कर रहा है। हाँ, तो हमने वो दिया था कि या तो अत्याचार बंद कर दो, नहीं तो हम धरने प्रदर्शन इसी तरह करते रहेंगे जब तक सरकार बैकफुट पर नहीं आती है। अच्छा, आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है या कितना अत्याचार हुआ है, कुछ आपको वो बता सकते हैं? बलूचिस्तान में दरअसल में जो पाकिस्तान है ये बहुत ही एक अपने आप में बस एक घिनौना एक देश है। उन लोगों की मानसिकता जो है उसका हमें आज तक पता नहीं चला। हमने तो ये भी मांग करी थी कि पाकिस्तान का इस दुनिया के नक्शे से नाम ही खत्म हो जाए। नहीं, असल में पाकिस्तान में जो है ना, खाली वहाँ पे जो वर्चस्व है वो पंजाबी पाकिस्तानियों का है। जो पंजाब में जो मुसलमान है, पंजाबी मुसलमानों का, उनका वर्चस्व है। बाकी सिंध में आप जाएंगे तो सिंध में भी जैसे सिंधी समुदाय रहता है, हिंदू भी रहते हैं सिंध में और मुसलमान भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी अत्याचार है उनका। लेकिन जो पंजाबी मुसलमान है, पंजाब जो स्टेट है उनका, तो उनका वर्चस्व पूरे पाकिस्तान में है। बाकी आप बलूचिस्तान में जाएंगे या खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे तो वहाँ पर भी यही उनका जो शोषण है इस तरह वो सबका कर रहे हैं। पाकिस्तान दरअसल में अत्याचार कई तरह के हैं, लेकिन उनका एक घिनौना अत्याचार है। वहाँ की लड़कियों को उठाना, उन्हें गायब करना, उनके साथ बलात्कार करने, उनको रेप करने, उन्हें मारना, उन्हें यही पता नहीं चलता कि उन्हें कहाँ से उठा के कहाँ ले गए। तो ये अत्याचार हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हम वहाँ तो क्या, हम यहाँ भी नहीं करते, क्योंकि बहू बेटियों के साथ एक सम्मान महिला को होना चाहिए, वो होना चाहिए। अत्याचार लड़ाई लड़ने के लिए और बहुत लड़ाई है, लेकिन वो ये जो घिनौनी हरकत जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ करता है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो इसके लिए आपने खाली 2016 में ही आपने विरोध प्रदर्शन किए, उसके बाद फिर आपने क्यों सरकार तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाई कि भाई आप करिए, विदेश नीति है उसके स्तर पर, कूटनीति स्तर पर आप आगे काम करिए, तो आवाज़ आपने क्यों नहीं पहुंचाई आगे? उसके बाद फिर यहाँ 2018 में आए थे, मामा कदीर के नाम से एक आदमी थे, वो अपने बच्चे का यहाँ दिल का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। वो आए थे यहाँ हमारे पास, बिलोचिस्तान से आए थे वो। तो हमने उनके सामने भी काफ़ी बात रखी है, वो भी कहे भाई हमारी मदद करो। तो हमने उस समय भी मीडिया में बहुत कुछ दिया था कि बलूचिस्तान पर अत्याचार बंद कर दे पाकिस्तान, इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान। चलो ठीक है, मान लीजिए कि भाई आप ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन कम से कम और कुछ नहीं तो मीडिया के थ्रू ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं, है ना? ज्ञापन वगैरह बीच बीच में आवाज़ उठाते रहिए, कम से कम उन लोगों को सपोर्ट मिलता है। आज वहाँ पे करीब 4000 लोग तो ऐसे थे जो एकदम से 2014 के बाद जो नरसंहार हुआ था बलूचिस्तान में, वो लापता हैं। वो किसी का, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके घर में पुरुष ही नहीं है,
खाली औरतें औरतें रह गई हैं और वो सब गायब कर दिया है, या तो मार डाले गए हैं या आज भी कहीं पे कैद किए हुए हैं उन लोगों ने। नहीं, पाकिस्तान तो जितने लोगों को उठाता है, गायब करता है, उनका पता ही नहीं देता कहाँ वो गए, कहाँ चले गए। इस बीच में किसी मीडिया से भी हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है, जबकि हम चाहते हैं कि हम ज्ञापन वगैरह के माध्यम से हम उसकी आवाज़ उठाएं। उनका कसूर केवल एक ही है कि वो 1948 में उन्होंने अपने बलूचिस्तान की मांग अलग की थी और वही मांग उनकी चली आ रही है। उसे पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है तो है नहीं, बलूचिस्तान में सब कुछ है। जितने भी संसाधन है, जितने जितने भी संसाधन, जितने खादान हैं, वो सब बलूचिस्तान में। और यदि बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान तो नथिंग, कुछ नहीं, बेकार है।